वेलकम टू द रॉबिन क्लासेस। आज हम करने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। एक सिंपल सा टॉपिक है। सबसे पहले जो है इसमें लिखते हैं बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। जो अकाउंटिंग है इट रिलीज ऑन एस्टिमेट्स। अकाउंटिंग जो है ज़्यादातर जो है एस्टिमेटेड होती है एंड अजम्पशंस which can be subjective means ज़्यादातर जो है ये एस्टिमेट होती है और अज्यूम किया जाता है। विच कैन बी सब्जेक्टिव मीन ज़्यादातर जो है सब्जेक्टिव होते हैं, मीन सब्जेक्टिव हो सकते हैं। डोंट सॉरी डज not show a true picture historical cost basis for accounting may not reflect the current market value of assets, means does not show the true picture. Historical costs based for accounting may not reflect, means historical कॉस्ट जो है नहीं देखता। और बेस्ड फॉर अकाउंटिंग में नॉट रिफ्लेक्ट द करंट मार्केट वैल्यू फॉर एसेट, मीन्स वो जो है एक बार जितने का खरीदा उतना ही देखता है और उसके बाद जो है अकाउंटिंग देखते ही नहीं है कि कितने क्या हो गया मार्केट प्राइस, उससे कोई मैटर नहीं करता। तो अगला है लैक इंफॉर्मेशन ऑन नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स it cannot record qualitative factor like employee morale,
कस्टमर सेटिस्फैक्शन और मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस मीन्स लैक और इंफॉर्मेशन होती है, और नॉन मॉनेटरी मीन्स जो भी मॉनेटरी वैल्यू होती है, मतलब मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होती है उसी की जो है रिकॉर्डिंग होती है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग होती नहीं, तो फिर फैक्टर जो है इट कैन नॉट रिकॉर्ड क्वांटिटिव फैक्टर्स मीन्स जो भी क्वांटिटी है वो उसको जो है रिकॉर्ड नहीं करता है। लाइक एम्प्लॉयज़ मोरल, एम्प्लॉयज़ का मोरल कैसा है, मोटिवेटेड है या डीमोटिवेटेड है। या फिर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर जो है सेटिस्फाइड है कि नहीं, ये भी रिकॉर्ड नहीं करता है। और मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी, मैनेजमेंट जो है कैसा काम कर रहा है, ये भी जो है इससे अकाउंटिंग को कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी एक लिमिटेशन है। आगे चलते हैं। बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, बट हमें जो है एक लिमिट एक लिमिट तक ही करने हैं। सॉरी, मैन्युपुलेशन एंड बायस्ड। अब मैनिपुलेशन एंड बायस कैसे है ये देखते हैं। अकाउंटिंग, विंडो ड्रेसिंग, आपने सुना ही होगा। विंडो ड्रेसिंग मीन्स प्रॉफिट्स दिखा रहे हैं और प्रॉफिट्स पीछे से हो नहीं रहे, या फिर एक्सपेंसेस दिखा दिए और लॉस हो गया, लॉस दिखा दिया लेकिन एक्चुअल लॉस तो है ही नहीं। में कंपनी तो प्रॉफिट कमा रही है, वो लॉसेस तो फेक है, एक्सपेंसेस तो फेक है। अकाउंटेंट, इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं तो समझ आएगा। विंडो ड्रेसिंग क्या होती है। अकाउंटेंट कैन मैनिपुलेट financial statement to present a more favorable picture than reality to potential investor or लीडर्स। अब इसमें क्या है, जो विंडो ड्रेसिंग है, अकाउंटेंट कैन मैनिपुलेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट अ मोर फेवरेबल पिक्चर देन अ रियलिटी टू पोटेंशियल इन्वेस्टर और लीडर्स। मीन्स जो है अकाउंटेंट जो है कैन मैनिपुलेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो मैनिपुलेट कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ये प्रेजेंट करके कि मोर फेवरेबल पिक्चर देन अ रियलिटी टू पोटेंशियल इन्वेस्टर जो है लेंडर्स। मीन्स उसको जो है और ज़्यादा जो है अपने इन्वेस्टर या फिर उनको दिखाने के लिए कि हमारी कंपनी अच्छी चल रही है, वो मैनिपुलेट कर देगा। तो तब जाके जो है और जाके और ज़्यादा जो है इन्वेस्टर और जो है पोटेंशियल देखें और इन्वेस्ट करें, और जो है लेंडर जो है पोटेंशियल देख के अपना जो है लोन दे दे। इसीलिए जो है वो करते हैं ये सब। बायस, द चॉइस ऑफ अकाउंटिंग
methods and the use of personal judgment can lead to information. अब इसमें क्या है, बायस्ड होता है द चॉइस ऑफ अकाउंटिंग मेथड जो है जिस हिसाब से होगा, एंड द यूज ऑफ पर्सनल जजमेंट मीन्स पर्सनल जजमेंट किस तरह से लिए गए हैं, कैन लीड टू कैन लीड टू, सॉरी ये कुछ गलत हो गया है, लीड टू biased presentation of financial information. सो ऐसा है कि ये जो जजमेंट है, द चॉइस ऑफ अकाउंटिंग मेथड एंड द यूजर ऑफ पर्सनल जजमेंट कैन लीड टू biased presentation of financial information मीन्स जो है अकाउंटिंग मेथड जिस हिसाब से यूज़ होगा उस हिसाब से पर्सनल जजमेंट्स लिए जाएंगे, और ये जो है लीड करेंगे बायस्ड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मीन्स अपनी तरफ से जो है बायस्ड है, वो अनबायस्ड नहीं है। मीन्स जिस हिसाब से जजमेंट लिए, पर्सनल जजमेंट या फिर जो मेथड चूज करके जो है गलत सलत सा कर दिया, तो इस हिसाब से बायस्ड हो जाता है अकाउंटिंग। अब आगे देखते हैं, सॉरी ब्लू से ही होगा। reliance on estimates and judgment मीन सारी सारी चीज़ें डिपेंड करेगी आपके एस्टिमेट्स या फिर जजमेंट पे। जैसे कि मैनी काउंटिंग figures such as depreciation, method and provision method for bad debts and the valuation of intangible assets rely on personal judgment and estimates which can be inaccurate or blessed। मीन्स इसमें जो है मैनी अकाउंटिंग फिगर्स सच एज डेप्रिसिएशन मेथड एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड वैल्यूएशन फॉर intangible assets assets uh, rely on द पर्सनल जजमेंट, ये पर्सनल जजमेंट पे जो है डिपेंड करेंगी।
एंड एस्टिमेट विच कैन बी इनएक्यूरेट। और एस्टिमेट्स क्या है, कई बार इनएक्यूरेट भी हो सकते हैं और बायस्ड हो सकते हैं। सॉरी, ब्लेस्ड लिख दिया, बायस्ड हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो है कई बार जो है एक मशीन का जो है डेप्रिसिएशन किसी ने सोचा मैं 10 साल तक जो है 10% घटाता रहूंगा, बट क्या पता वो मशीन 10 साल से ज़्यादा चलने लायक हो, या फिर जल्दी ख़त्म हो जाए। तो जो है कई बार जो है इसमें जो है इनएक्यूरेट हो जाता है और बायस्ड हो जाता है। कोई बोल रहा है कि मैं इस मशीन को केवल 2 साल तक ही चलाऊंगा लॉस दिखाने के लिए अपना, और उसके बाद उसी को सेम लगभग सेम प्राइस पे वापस बेच दिया, और उसके बाद उसमें दिखा दिया कि मैंने कम में बेचा है और डेप्रिसिएशन लगा दिया। तो एक्सपेंसेस बढ़ गए तो क्या है, लॉस दिखा दिया तो टैक्सेस नहीं हुए। तो इस तरह से टैक्स बचाने के लिए कई बार हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे